SDM हुजूर के वो आकर अपना समापन भाषण प्रस्तुत करें। थैंक यू। आज जो सिस्टेक ग्रुप और MA और CII के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस में हमारे भोपाल की प्रथम नागरिक, इस शहर की महापौर आदरणीय मालती राय मैडम, सिस्टेक ग्रुप की डायरेक्टर ज्योति रसिक मैडम, पुलकित शर्मा जी, चक्रवर्ती जी और उपस्थित हमारी बहनें और समस्त महानुभाव। जो आपके कॉन्फ्रेंस का टाइटल है वुमेन्स चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे हम आज के समाज का दौर भी देख लें, सबसे पहले चाहे जो शासकीय कार्य में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, एक आम धारणा जो है लगभग 90% पॉपुलेशन में, कोई भी चैलेंजेस आते हैं ऑफिस के या किसी काम को करने के, तो भाई लेडी एम्प्लॉई है, महिला कर्मचारी है, एक आदमी की सोच पड़ जाती कि वो काम पूरा हो गया या नहीं। ये महत्वपूर्ण है जो लिखा है वीमेंस फीलिंग दैट चैलेंजिंग द स्टीरियोटाइप्स। हम देखें अपने जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है और जो हमारा समाज था वैदिक काल से ही देखें, तो जिस चीज़ के लिए हम आप सब या संघर्ष कर रहे हैं, या जो गवर्नमेंट है जो प्लानिंग कर रही है, या जो भी NGOs हैं या अन्य सोशल वर्कर हैं, सारे लोग जिस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, शायद हमारी वो पुरानी विरासत है उसको हम दोबारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखें वैदिक काल में देखें तो वैदिक काल की जो महत्वपूर्ण ऋचाएँ हैं, इन्हें हम बोलते हैं आज भी जो अपनी भारत की धरोहर हैं, तो हम पढ़ेंगे, जब जो हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं पढ़ेंगे तो देखेंगे वैदिक काल की अधिकांश ऋचाओं की रचना जो महिला विदुषियाँ थी उनके द्वारा की गई। जैसे आज समाज में एक धारणा बनी है कि आम धारणा है अपने समाज की कह लें या पूरी वैश्विक लेवल पे धारणा है कि जो वीमेंस का फिजिकल स्ट्रेंथ है वो शायद कंपेरेटिवली जो मेंस के है थोड़ा कम है। तो प्राचीन काल में भी देखें तो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, जैसे हम बोलते हैं कि ऋचाओं की रचना महिलाओं ने की, या उसके बाद की सभ्यता आई सिंधु सभ्यता, उसमें भी हम देखें कि प्रशासनिक क्षेत्र में भी महिलाएं थी। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का काल जो आता, उसमें देखें कि हम पढ़ते हुए कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो अंगरक्षक थे या सेना में थी वो महिलाएं थी। ये धारणा टोटली गलत है कि महिलाओं का फिजिकल स्ट्रेंथ या मेंटल स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली पुरुषों से कम है। आज हम देखें अधिकांश जो रिजल्ट आते हैं नीट, IIT, UPSC, PPSC, CBSE, देखेंगे अपनी बच्चियां कब किसी में तो टॉप 10 में ही सारी बच्चियां होंगी। ये धारणा टोटली गलत हो जाती है कि मानसिक जो स्तर है जो तुलनात्मक रूप से पुरुषों के महिलाओं का कम है। दूसरी धारणा है कि फिजिकल स्ट्रेंथ की बात, हम आप देखेंगे कि आज सेना में देख लें या जिन क्षेत्रों में कहते हैं कि पुरुषों का वर्चस्व था, उन सारे क्षेत्रों में देख लें तो आज भारत में या विश्व के स्तर पे देखें महिला डोमिनेट कर रही है उसको। फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें, स्पोर्ट्स का जैसे हम देखते हैं जो टोटली 90% फिजिकल स्ट्रेंथ पे है और 10% या 20% मेंटल उसका जो कंसंट्रेशन है उस पर है। तो हम देखेंगे कि जो विश्व स्तर पे महिला एथलीट हैं जो दौड़ती हैं, आज इंडिया का जो टॉप मोस्ट मेल जो एथलीट है वो टॉप मोस्ट एथलीट जितना दौड़ता है उसका वर्ल्ड लेवल की महिला एथलीट है उससे बेहतर दौड़ती है।
ये धारणा टोटली गलत हो जाती है कि महिला का जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो पुरुषों की तुलना में कम है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है आज की, इसके लिए तमाम कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार होते हैं, सरकार कई योजनाएं चलाती, केवल इसलिए कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, महिलाओं से जो विभेद है वो खत्म हो जाए। तो इस धारणा को, इसको बदलने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है अपनी जो प्राचीन संस्कृति थी, अपनी प्राचीन सभ्यता थी, उसको पाने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि प्राचीन कल्चर में, चाहे वो वैदिक कल्चर हो, चाहे उसके बाद का सिंधु कल्चर हो, चाहे उसके बाद का आर्यों का काल हो, या उसके बाद गुप्त काल हो, या इवन सल्तनत काल भी था, जो मुस्लिम आक्रांता थे उनके दौर में कहा जाता कि महिलाओं को ज़्यादा अधिकार नहीं थे, महिलाओं को, उनके दौर में भी इवन महिला शासिकाएं भी हैं। तो इस धारणा को बदलने की ज़रूरत है, और बदलने के लिए कुछ नहीं, हमें अपनी पुरानी संस्कृति को, पुरानी सभ्यता को फिर से उन मूल्य को अचीव करने की ज़रूरत है। कि भारत इन सब मूल्यों में, इन धारणाओं में बहुत समृद्ध था। बाद के कुछ दौर चले, जब सल्तनत काल में या उसके पहले विदेशी आक्रांताओं का दौर चढ़ा, तो उस दौरान किसी कारणवश सुरक्षा की दृष्टिकोण से कुछ कुरीतियाँ जो पैदा हुई, वो केवल कालवश पैदा हुई थी, भारत का कल्चर वैसा नहीं था। तो हमें ज़रूरत है अपने समाज की इसको धारणा को बदलने की, और बच्चियाँ, मुझे लगता महिलाएं, बच्चियाँ, माताएं, सारे लोग किसी भी क्षेत्र में, मैं खुद फील करता हूँ कि हमारी वाइफ भी वर्किंग वीमेन है, तो मैं बड़े करीब से देखता हूँ महिलाओं की स्ट्रेंथ को, महिलाओं के विचार को। हम दोनों ही लगभग PSC में साथ एक ही बैच से सिलेक्ट हुए थे, और हमारी वाइफ के नंबर मेरे से ज़्यादा थे। तो आज भी वो जिस विभाग में भी काम करती, तो हमें ये नहीं लगा कि महिलाओं के लिए ये कि महिला है तो इस भाई रात को काम नहीं कर सकती। हमेशा इस चैलेंज को फेस करने में हमारा या हमारी वाइफ का हमेशा भी आगे हटके काम किया, और उनकी इमेज भी काम के कारण है। तो ऐसा कहीं सोचना बिल्कुल भी गलत है कि महिलाओं का जो स्ट्रेंथ है, कार्य करने की क्षमता है, उनका मेंटल लेवल है, वो पुरुषों से किसी भी दृष्टिकोण में कम है। तो हम अपेक्षा करेंगे भारत अपनी पुरानी गौरवशाली संस्कृति पे, पुरानी सभ्यता पे फिर से आएगा, और हमारी महिलाएं पुरुषों से आगे आके काम करेंगी, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासन का हो। हमारी महापौर जी हैं जो प्रथम नागरिक हैं, और शहर की जो भी महिला हैं, और बड़े बढ़िया से महापौर जी का कार्यकाल अच्छा रहेगा, अभी भी बेहतर रहेगा। तो इस धारणा को बदलना होगा, और महिलाओं को आगे आना होगा। हमारा देश जब भी सशक्त बनेगा और समृद्धशाली बनेगा। आप सब ने हमें बुलाया, और मैं यहाँ आया, आना हमारे कलेक्टर सर को था, उनके बिहाफ में आया। आप सभी का बहुत धन्यवाद, सागर ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। And with that, we come to the end of the inaugural session. Thank you so much, Ms. Malki ma'am. Thank you so much, Ms. Jyoti Deshmukh, Mr. Pulkit Sharma, Mr. Chandra Bhushan Chakravarti, and Mr. Vinod ji for joining us for the inaugural session. 5 speakers, please come on the sofa. Now, we would like to commence with the session 1, Start to Scale Strategies for Women-led businesses to thrive. This session aims